नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भारत सरकार के MSME और स्टार्टअप योजना के तहत पूर्णिया के युवा उद्यमी मनीष और सुमित ने मूल्य संवर्धन आधारित मखाना उद्योग लगाकर अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। इनके द्वारा अलग अलग फ्लेवर में बने मखाना का यूरोपियन देशों में काफी डिमांड है। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इनके द्वारा लगाए गए मखाना स्टॉल ने खूब धूम मचाया था। पूर्णिया के सुदूर गांव रहुआ में फार्म टू फैक्ट्री नाम से मखाना आधारित उद्योग लगाकर विकास की नई कहानी लिखने वाले मनीष और सुमित ने खेत से लेकर उत्पादन तक, निर्माण से लेकर बाजार तक मखाना में अपनी पहचान बनाई है। इनके इस प्रयास से 22 किसानों की समूह 50 एकड़ में मखाना की खेती कर रही है। वहीं बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मनीष और सुमित द्वारा अलग अलग फ्लेवर में बने मखाना की विभिन्न उत्पादों की मांग कनाडा, सिंगापुर और UAE में हो रही है, जिसे यहां से भेजा जाता है। सुमित और मनीष कहते हैं कि सरकार द्वारा स्टार्टअप ने इन्हें मंजिल देने का काम किया है, वरना संभव नहीं था कुछ कर पाना। मनीष ने तो अपनी माटी, अपना घर की सोच के तहत विदेश की नौकरी छोड़कर गांव में ही सामान बनाकर विदेश भेजने का सपना देखा था, जो आज पूरा होता दिख रहा है। यूनिट है, ये स्टार्टअप इंडिया के तहत हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये जो यूनिट है ये अपने आप में एक अकल्पनीय स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट है, जो कि पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्र में है और जो कि पूर्णिया मखाना के लिए भी ना जाना जाता है। अभी हाल के दिनों में जो हमारा यूनिट है और हमारी जो कंपनी है, इसको MSME के तहत सेलेक्ट किया गया था। अभी आप जान रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में लगता है, उसमें हमारा MSME के तहत सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। लोग पूर्णिया के मखाना को जाने, इसकी गुणवत्ता को जाने और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको जाने, और लोगों ने इनको इस हमारे गुणवत्तापूर्ण मखाना को सराहा भी है। और आप अभी जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू एडिशन का, ये भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और 20 डिफरेंट फ्लेवर जैसे पेरी पेरी, स्पेनिश टोमेटो, चाट मसाला, पंजाबी तड़का, इन सबों में हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई भी युवा उद्यमी अपना मखाना का प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहे या हमारे से काम करना चाहे, तो हम उनके ब्रांड में बहुत ही कम दरों में, बिहार के कोई भी जैसे लोग होते हैं, बिहार के कोई भी युवा अगर अपना काम मखाना के क्षेत्र में करना चाहे तो उनको फैक्ट्री लगाने की अभी फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में वो लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे से वो करवा लें तो हम उनके थर्ड पार्टी या उनके ब्रांड में करके दे देंगे। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से मखाना? हमारा मखाना सर अभी हाल के समय में यूरोपियन कंट्री में कनाडा जा रहा है और UAE से हमारा डिमांड आ चुका है। USA जा ही रहा था पहले से, तो अभी हम लोग लगभग 5 कंट्री में कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्लान है कि धीरे धीरे हम लोग लगभग सब जगह पे अपने मखाना को प्रचारित करें, जिससे कि मखाना के किसान को आमदनी दुगुनी हो जाए, जो कि हम लोग 2017 में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हम लोग कंपनी का नाम रखे थे फार्म टू फैक्ट्री। फार्म टू फैक्ट्री का अर्थ ये होता है कि फार्म टू फैक्ट्री, यानी फार्मर से डायरेक्ट फैक्ट्री तक माल पहुंचाया जाए। तो वो कैसे, तो उसका संघर्ष 2017 से लेके 2021 हो गया। इस समय में 5 साल के दरमियान में हम लोग फार्म टू फैक्ट्री पहुंचा है, जिसमें से हम कंपनी के एक डायरेक्टर भी हैं और किसान के एक LG भी हैं। LG 22 किसान का मेरे पास ग्रुप है और 50 एकड़ की खेती मैं किसान से करवा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से किसान को ये बेनिफिट होता है, उनका खेती किया हुआ सीड परचेज करके फोड़ी के बाद उनका प्रोसेसिंग के बाद फिर उनका अगला ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके रॉ में पैकिंग मटेरियल करके एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप हम लोग रोस्टिंग प्लांट खोले, जो कि 2021 में प्लांट खोले थे रोस्टिंग प्लांट। और इससे क्या हो रहा है कि हम इस माल को विदेश तक, मखाने को विदेश तक पहुंचाने में सक्षम रहे, ठीक है। जैसे UAE, कनाडा, सिंगापुर ऐसे देश को लेके गए और इससे किसान को अब देख रहे हैं कि पहले यहाँ की मुख्य फसल आलू था, आलू के बाद मक्का हुआ, मक्का के बाद आप देख रहे हैं मखाना का पैदावार बहुत तेजी। फार्म टू फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर बताते हैं कि पहले वो दूसरे प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाते थे,
लेकिन अब रोजगार घर में ही मिल रहा है, वो भी सुरक्षित तरीके से। एक तरफ पूर्णिया में विकासित मखाना के नई किस्म को नई पहचान मिली है, तो वहीं भारत सरकार जियो टैगिंग कर मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, जिसका नतीजा है कि अब गांव में बैठकर मनीष और सुमित अपने उत्पाद को विदेश भेज रहे हैं और दूसरों को भी इस कारोबार से जुड़ने की सलाह दे रहे हैं। इसमें काम करते थे, जैसे कि फैक्ट्री यहाँ खुलने की वजह से हम यहाँ अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग फ्लेवर तैयार यहाँ पर होते हैं। उसके बाद यहाँ जो है टोटल 18 लड़के काम करते हैं और रोहा पंचायत के ही टोटल 18 लड़के यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैसा लगता है? पहले बाहर जाके काम करते थे, अब यहाँ काम मिल रहा है। पहले बाहर जाके काम कर रहे थे तो घर से दूर रहना पड़ता था, अभी घर के पास हैं तो अच्छा लगता है, घर भी जा सकते हैं और काम भी ठीक से होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।